लड़के वाले। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि नरेश जी अपने बेटे उमेश के लिए लड़की देखने लड़की वालों के घर आए हुए हैं, जहां सब कुछ ऊट पटांग है। चाय नाश्ता हो चुका है। उमेश के ताऊ रमेश जी लड़की को बुलाने को कहते हैं। तभी दरवाजे के पीछे खड़ी बुआ जी दौड़ती हुई कमरे में आती हैं। पूछती हैं, छोरी तैयार है? तभी पीछे से लड़की के पिता भुवेश जी, जिनका एक पैर नहीं है, हड़बड़ाते हुए आते हैं और बोलते हैं, तैयार हो गई सुब्रा, तो ले चलो। तभी अकेली सुब्रा को तैयार करने में लगी घर की चार औरतें भुवेश जी की तरफ घूर कर देखती हैं। बड़ी बुआ कहती है, आपकी ही छोरी है भाई साहब, अभी तक बाहर बैठी पढ़ाई में लगी रही, अब आई है, बखत लगेगा, तब तक बातों में लगाओ छोरे वाले को। तुम कहो तो मैं जाऊं, ऐसी ऐसी बातें करूंगी कि समय कैसे गुजर जाए खबर ही न लगे। रहने दे, उसके लिए पिताजी ही काफी है। बेटा सुब्रा, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, पर लड़के वाले रोज रोज तुझे थोड़ी देखने आएंगे। अब चेहरे पर खुशी ला मेरी लाली। पापा, आपको तो पता था ना कि कल मेरा लास्ट पेपर है, पूरी साल खराब नहीं करनी मुझे। मेरे कितना कहने पर भी आपने लड़के वालों को मना नहीं किया। किसी और दिन आ जाते तो कयामत ना आ जाती। देखो कैसे पटर पटर जवान चलावे हैं भाई साहब से। आज तक मजाल है भाई साहब के सामने हमने चू भी की हो। जहाँ कहाँ वहाँ बैठ गए, अब उम्र के साथ थोड़ा बोल भी लेवे हैं। और जे छोरी तो कुछ मत कहो मेरी सुब्रा को, वो जितना मेरे से खुली है उतना ही मेरी इज्जत भी करे है, समझी? बन्नो, बेटा उन्हें इतवार को ही टाइम था आने का, मना कर देता तो कहीं मन ही ना बदल जाता उनका। तो ठीक है पापा, मैं जैसी हूँ वैसी ही चलूंगी। सांवली हूँ तो क्या हुआ, मुझे मत लगाओ ये पाउडर लिपस्टिक, मैं चोटी करती हूँ, ऐसे ही जाऊंगी, बाल नहीं खोलने मुझे। हाँ बड़ी आई, खुद को बहुत खूबसूरत समझे है। तुझे पता है तेरी माँ को जब हम देखने गए थे तो इतनी सजी संवरी बैठी थी कि देखते ही आंखें चौंधिया जाए। तू तो उनके पैरों की धूल भी ना है। जाएगी ऐसे मर्द जैसी बनकर उनके सामने। बड़ी बुआ गुस्से में बोली। सुब्रा फिर कुछ बोलने ही वाली थी, पर तभी अपने माँ पापा के चेहरे को देखकर चुप पड़ गई। वो जानती थी बुआ जी की जो कुछ और बोला तो अभी यही धरती पर लौट जाएंगी और माथे पर हाथ रखकर रोने लगेगी कि मेरा तो कोई इस घर में सम्मान ही ना करे है। नेक सी पलटकर जवाब देवे हैं। अपना बैग उठाकर बाहर तक टेसुए बहाते हुए चल देंगी। फिर ना सोचेंगी बुआ जी की घर में मेहमान बैठे हैं। इसलिए चुपचाप बुस्सी बनी सुब्रा खुद के चेहरे पर लीपा पोती कराने लगी। दूसरी तरफ बैठक में बैठे लड़के वाले घड़ी की तरफ देख रहे। दादाजी फिर बोले, हाँ तो लाली के आने से पहले मैं घर का मुखिया नारायण मिश्रा कुछ बातें समझा दूं आप लोगों को। जी कहिए, क्या कहना है आपको? उमेश के ताऊ रमेश जी बोले। अब नरेश जी और रमेश जी सोचे, अब आए हैं बुढ़ऊ मुद्दे की बात पर। तो मैं जे कह रहा था, अपने दोनों हाथों को मोड़कर अपने अंदाज में नारायण जी बोले, हमारा एक जे घर है 400 गज में, एक गांव में है, जिसे पिताजी के जाने के बाद मैंने अपने चारों बेटों में बांट दिया। ऐसी ही खेती का भी हिसाब किताब कर दिया है। समीर और उमेश सोच रहे हैं, हम क्या इनकी जायदाद में हिस्सा मांगने आए हैं जो हमें सफाई दे रहे हैं। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देख फिर दादाजी की तरफ मुड़ गए। नारायण जी आगे बोले, मेरा बेटा भुवेश, जिसकी लाली को देखने के मारे तुम लोग आए हो और इतना खर्चा पानी हुआ, वो मेरा भुवेश सीआरपीएफ में था, बड़ी ईमानदारी से नौकरी करता था, पर ईमानदारी दुनिया में सबको हजम नहीं होती। सभी लड़के वाले दादाजी की हर बात पर अपना सर हिलाते तो मेरे भुवेश को फंसाकर उसे मारने की साजिश की गई, जिसमें उसकी एक टांग कट गई। हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यह सुन उमेश की माँ वीना जी भावुक हो गई।
मेरे छोरे की सरकारी नौकरी छूट गई। उसे कुछ भी सरकार की तरफ से ना मिला। 3 छोरी और 2 बेटे हैं। उसके कहने को मेरे 4 बेटे हैं, पर मेरी गालियां और गुस्सा बस मेरा भूवेश और मेरी बहू ही बर्दाश्त कर सके हैं। यह बोलते हुए अपनी आंखों में आए आंसुओं को नारायण जी पोंछने लगे। अब नरेश जी और रमेश जी इस घर के दूसरे पहलू से वाकिफ हुए तो कुल मिला के बात ये है लाला कि मेरे भूवेश पर देने को कुछ नहीं है लड़की के सिवा, पर मैंने कुछ व्यवस्था कर रखी है अपनी सुब्रा के लिए। अब आप लोगों की क्या मांग है, खुलकर बता दीजिए। यह बात सुन नरेश जी बोले, हमारे घर में एक 4 पहिया गाड़ी तो है, पर बेटे के ब्याह के बाद इतने लोग एक गाड़ी में नहीं आ पाएंगे। तो उमेश और समीर मन ही मन सोचे, अभी लड़की तो फाइनल हुई नहीं, पापा दहेज पर पहुंच गए। उधर सुब्रा भी तैयार हो चुकी है, उसे भी घर की 2 औरतें पकड़कर ला रही हैं। अब आगे क्या होगा कल जानते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।